स्वागत है भाई आप सभी मित्रों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से। तो भाई सभी लोग आ जाएंगे, जल्दी से क्लास आपकी स्टार्ट हो गई है। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, गुड आफ्टरनून। जल्दी से आ जाएगा। चलिए फिर क्लास को करेंगे स्टार्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं सारे के सारे क्वेश्चन, सभी लोगों को आना है, देखना है, ठीक है। ऑनलाइन ऑफलाइन हो पाएगी क्लास आपकी, ऑनलाइन हो नहीं पाएगी क्योंकि नेट भी नहीं चल रहा था, इसीलिए हमने रिकॉर्ड करके क्लास को डाल रखा है। सभी को आना है, देख लेना है पूरा अच्छी तरीके से। बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारी की सारी क्लास। क्वेश्चन क्या दिया गया आपके सामने देखिएगा। 1 नंबर, संचार संप्रेक्षण की बाधाएं हैं। आपसे ये कहा गया है संचार संप्रेक्षण की बाधाएं हैं। ऑप्शन ए दिया गया भौतिक बाधाएं, बी दिया गया व्यक्तिगत सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक बाधाएं, सी दिया गया भाषा संबंधी बाधाएं और ऑप्शन डी दिया गया उपयुक्त सभी। संचार संप्रेक्षण की बाधाएं हैं, आपसे ये कहा गया, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पे डी, उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर, उपयुक्त सभी। सभी को याद रखना है, बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया देखिएगा। क्वेश्चन दिया गया है संवाद प्राप्तकर्ता संवाद का अर्थ लगाता है। ऑप्शन ए दिया गया अनुभव का के आधार पर, बी दिया गया है योग्यता के आधार पर, सी दिया गया सुविधा के आधार पर और डी दिया गया उपयुक्त सभी के आधार पर। आपसे पूछा गया संवाद प्राप्तकर्ता संवाद का अर्थ क्या कहलाता है? उपयुक्त सभी के आधार पर। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के लाभ संसाधनों से के समन्वय में शायद, बी दिया गया उत्तरदायित्व की भावना का विकास संभव। ऑप्शन सी दिया गया है ए बी दोनों और ऑप्शन डी दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन इसका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे होना चाहिए, ए और बी दोनों, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है क्वेश्चन दिया गया संचार प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग द्वारा विशेष प्रवेश की को स्पष्ट करने के लिए बांटते हैं। विषय विशेष के समाकलन को, बी दिया गया विषय विशेष के मूल्यांकन को, सी दिया गया ए बी दोनों और ऑप्शन डी दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो प्रौद्योगिकी पूछा गया आपसे, संचार प्रौद्योगिकी के अनुसार अनुप्रयोग द्वारा विशेष प्रवेश को स्पष्ट करने के लिए बांटते हैं। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, याद रखना। दिया गया रेडियो संचार का कैसा साधन है? दृश्य, श्रव्य, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। जो आपका रेडियो है ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, श्रव्य। कैसा है? रेडियो संचार का श्रव्य साधन है। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, दृश्य नहीं होगा, श्रव्य होगा। अगला क्या दिया गया? टेली कॉन्फ्रेंसिंग तकनीक के साधन है टेलीविजन, वीडियो टेस्ट, उपग्रह, उपयुक्त सभी। आपसे क्या कहा गया है? कहा गया है टेली कॉन्फ्रेंसिंग तकनीक के साधन है। क्वेश्चन नंबर 6, ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी, याद रखेंगे। अगला दिया गया है उपग्रह द्वारा संचालित किए जाते हैं। उपग्रह द्वारा संचालित किए जाते हैं वीडियो, दूरदर्शन, इंटरनेट, उपयुक्त सभी। बताओ क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर आपको बताना है, क्या राइट हो जाएगा। शेयर भी कर दिया करें सभी लोग क्लास को। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी, वीडियो, दूरदर्शन, इंटरनेट, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी यहाँ पे हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन आपका डी। अगला क्या दिया गया? उपग्रह का प्रयोग किया जाता है। उपग्रह का प्रयोग किया जाता है, आपसे ये कहा गया, बताओ भाई सभी लोग। ऑप्शन आपका ए दिया गया है दूरस्थ शिक्षा के में, ऑप्शन बी दिया गया प्राथमिक शिक्षा में, सी दिया गया परंपरागत शिक्षा में और ऑप्शन डी दिया गया इनमें से कोई नहीं। बताओ उपग्रह का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पे ए, दूरस्थ शिक्षा में। किसमें किया जाता है? उपग्रह का दूरस्थ शिक्षा में किया जाता है, सभी लोग याद रखेंगे। दिया गया सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की उपयोगिता है परीक्षाओं के मूल्यांकन में, पाठ्यक्रम के निर्माण में, अभिलेखीकरण में या उपयुक्त सभी में। आपसे कहा गया है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की उपयोगिता है, तो सभी लोग याद रखेंगे। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, बिल्कुल राइट आंसर। क्या हो जाएगा?
उपयुक्त सभी। 10 नंबर दिया गया है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सहायक है अध्यापक के प्रशिक्षण में, लक्ष्यों एवं उद्देश्यों के निर्धारण में, पृष्ठ पोषण में, उपयुक्त सभी में। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सहायक है, आपसे ये कहा गया। ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी में। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी में। सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। अगला दिया गया शिक्षण अधिगम के कंप्यूटर की भूमिका है शिक्षक के रूप में, सूचनाओं के संग्रह करने में। सी दिया गया परीक्षक के रूप में, और डी दिया गया उपयुक्त सभी। तो याद रखेंगे सभी लोग, इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे। अगला दिया गया 12 नंबर, शिक्षा में कंप्यूटर के कार्य है। शिक्षा में कंप्यूटर के कार्य है स्मृति अर्थात संग्रह करना। बी दिया गया तथ्य प्रक्रियाकरण। सी दिया गया सूचना प्रस्तुतिकरण, और डी दिया गया उपयुक्त सभी। शिक्षा में कंप्यूटर के कार्य हैं, क्वेश्चन नंबर 12, ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। सभी लोग याद रखेंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या दिया गया? 13 नंबर दिया गया संचार संप्रेषण क्या है? यह एक प्रबंध की प्रक्रिया है। ऑप्शन बी दिया गया है यह एक सतत प्रक्रिया है। ऑप्शन सी दिया गया है यह एक द्विमार्गी प्रक्रिया है, और ऑप्शन आपका डी दिया गया है उपयुक्त सभी। तो संचार यानी संप्रेषण आपसे पूछा गया है, ये किस प्रकार की क्रिया है, ये क्या है? तो ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, यानी कि सतत, प्रबंधकी और द्विमार्गी एक प्रक्रिया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन दिया गया 14 नंबर, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सहायक है शिक्षण कार्य की कार्यकुशलता वृद्धि में। बी दिया गया व्यवहार परिवर्तन लाने में। सी दिया गया कक्षा शिक्षण एवं प्रशिक्षण में, और डी दिया गया उपयुक्त सभी में। क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन आपका यहाँ पे डी हो जाएगा उपरोक्त सभी में। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया 15 नंबर, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का शिक्षण महत्व है शिक्षक के लिए शिक्षण कार्य में। बी दिया गया अधिगम कार्य में। सी दिया गया आ और बा दोनों, और डी दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो सभी लोग याद रखेंगे, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का शैक्षिक महत्व है 15 नंबर क्वेश्चन में। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा आ और बा दोनों। क्या हो जाएगा? आ और बा दोनों हो जाएगा, यहाँ पे सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया देखिएगा। क्वेश्चन आपका दिया गया है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शिक्षकों के व्यवहारिक विकास में किस प्रकार सहायक है? अधिगम सामग्री के निर्माण में एवं प्रयोग में, शिक्षण विधियों के प्रयोग में, ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा ए और बी दोनों। काहे में? ए और बी दोनों में, सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया 17 नंबर, दिया गया कंप्यूटर में एक इकाई से दूसरी इकाई तक आंकड़े को पहुंचाने का कार्य करता है डाटा, एड्रेस, कंट्रोल या उपयुक्त सभी। तो याद रखेंगे भैया, जो आपका डाटा होता है यही एक इकाई को दूसरी इकाई तक पहुंचाने का कार्य करता है, यानी कि ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। 18 नंबर क्वेश्चन दिया गया कंप्यूटर प्रोग्राम कहलाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर बताना है सभी को। क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर सॉफ्टवेयर, यानी कि कंप्यूटर प्रोग्राम कहलाते हैं सॉफ्टवेयर होते हैं भैया, हार्डवेयर तो होते नहीं है, सॉफ्टवेयर होते हैं। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रोम क्या है? यानी कि रैंडम ऑनली मेमोरी, रैंडम ऑरिजिनल मेमोरी, रीड ऑनली मेमोरी, या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताओ रोम ROM क्या है? आपसे ये पूछा गया क्वेश्चन नंबर 19 में। ऑप्शन सी हो जाएगा रीड ऑनली मेमोरी होता है रोम। रैम जो होता है RAM रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ये रोम दिया गया तो रीड ऑनली मेमोरी, याद रखना। अगला दिया गया 20 नंबर, कंप्यूटर द्वारा परिणामों को प्राप्त करने की विधि कहलाती है इनपुट, मेमोरी, आउटपुट, प्रोसेसिंग। बताओ कंप्यूटर द्वारा परिणामों को प्राप्त करने की विधि क्या कहलाती है? आपसे ये पूछा गया है। हाँ, आउटपुट होता है जो चीज़ हमें कंप्यूटर से प्राप्त हो, कंप्यूटर हमें दिखाए स्क्रीन पे, उस क्या होता बोलते हैं? आउटपुट बोलते हैं, सभी लोग याद रखना। ठीक, और डेस्कटॉप आपका क्या है? आउटपुट डिवाइस है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्या दिया गया देखिएगा 21 नंबर, प्रविष्ट किए गए आंकड़ों पर
दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रोसेसिंग की जाती है? निर्गत इकाई में, निवेश इकाई में, केंद्रीय संसाधन इकाई में या निवेश निर्गत इकाई में? बताओ। प्रविष्ट किए गए आंकड़ों पर दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रोसेसिंग की जाती है, आपसे ये कहा गया। 21 ऑप्शन सी हो जाएगा केंद्रीय, केंद्रीय संसाधन इकाई। क्या हो जाएगा? केंद्रीय संसाधन इकाई। सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन आपका होगा क्या? सी। अगला क्या दिया गया है? एक बाइट में होते हैं 4 बिट, 6 बिट, 8 बिट, एक नंबर। एक बाइट बराबर क्या हो, कितना होता है, आपसे ये पूछा गया। 8 बिट। एक बाइट इक्वल टू होता है 8 बिट, सभी को याद रखना है। अगला क्या दिया गया देखिएगा, दिया गया है BIOS का पूरा नाम बताना है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक आउटपुट सिस्टम या बेसिक इंटीग्रेटेड आउटपुट सिस्टम। बताओ BIOS का पूरा नाम क्या होता है, पूर्ण रूप आपको बताना है 23 नंबर में। जल्दी से बता दो। हाँ, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, याद रखना है। अगला क्या दिया, हार्ड डिस्क कहलाती है? निवेश युक्त होती है, निर्गत युक्त होती है, प्रोसेसिंग युक्त होती है या भंडारण युक्त होती है? बताओ। हार्ड डिस्क कहलाती है, आपसे ये कहा गया। निवेश युक्त होती है, निर्गत युक्त होती है, प्रोसेसिंग युक्त होती है या भंडारण युक्त होती है? 24 भंडारण युक्त। जो हार्ड डिस्क होती है भंडार करती है ना, डाटा का संग्रहण करती है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। दिया गया ALU का में छोटे स्मृति रजिस्टर की व्यवस्था को कहते हैं? एक्यूम्यूलेटर, स्मृति डाटाबेस या द्विअंकीय प्रणाली? ALU यानी कि ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट जिसे बोलते हैं। बताओ 25 ए हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए, सभी को याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से निर्गत युक्ति यानी कि आउटपुट डिवाइस है, जिसे निर्गत युक्ति आउटपुट डिवाइस, लाइट पेन, कुंजी पटल, मॉनिटर, टच स्क्रीन। आपसे क्या पूछा है? आउटपुट डिवाइस पूछा है भैया। आउटपुट जो हमें दिखाई देता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, मॉनिटर। मॉनिटर आपका क्या होता है? आउटपुट होता है। इस बात को याद रखना सभी लोग। ओके भाई। अगला क्या दिया गया देखिएगा, दिया गया कंप्यूटर के कुंजी पटल पर फंक्शन कुंजियां की संख्या होती है 9, 10, 11, 12। फंक्शन कुंजियां अच्छा कितनी होती है बताओ? तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपसे पूछा गया फंक्शन की, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा भैया डी। F1 से F12 तक होती है सबसे ऊपर वाली लाइन में, F1 से लेकर F12 तक यही आपकी 12 फंक्शन कुंजियां होती है, ठीक है। और 0 से लेकर 9 तक न्यूमेरिक की नंबर की, और इसके बाद 1 से लेकर 26 तक यानी कि A से लेकर Z तक अल्फ़ाबेट की होता है। ये सब चीज़ें होती है, याद रखना। आगे दिया गया सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? 2, 4, 6, 3। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, आपसे ये पूछा गया। तो सभी लोग याद रखेंगे भैया 3 प्रकार के होते हैं सॉफ्टवेयर, ठीक है। दिया गया कुंजी पटल यानी कि की। कुंजी पटल किसे बोलते हैं? कीबोर्ड को का कार्य करता है टाइपिंग करना, प्रिंट करना, निर्गत करना या आगत करना। बताओ कुंजी पटल का कार्य आपसे पूछा गया है 29 में। ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, यानी कि ये टाइप करता है। कुंजी पटल किसे बोलते हैं? कीबोर्ड को बोलते हैं भैया। कीबोर्ड का हिंदी नाम है कुंजी पटल, याद रखना। कुंजी यानी कि कुंजी उसे बोलते हैं की को। एक कोई सिंगल की पटल पूरा हो जाता है जिसमें हजारों की लगी हो, लाखों की हो, सैकड़ों की हो, है ना, 20 की हो, उसे बोलते हैं पटल। तो होता है कुंजी पटल। अगला दिया गया फ्लॉपी का आकार होता है 3.5, 5.25, 8। उपयुक्त सभी फ्लॉपी बोलते ना, फ्लॉपी डिस्क डिवाइस, हार्ड डिस्क डिवाइस, कॉम्पैक्ट डिस्क डिवाइस, कॉम्पैक्ट डिस्क, ये सब होते हैं। वही आपसे फ्लॉपी का पूछा है, बता दो। उपयुक्त तो सभी होते हैं, बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है, सभी लोग याद रखेंगे। अगला दिया गया ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य दिया गया प्रमुख उद्देश्य है संग्रहित करना, कंप्यूटर कार्य को सरल बनाना, अनुभाषक या निर्वाचक। ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या होता है? 31 का राइट आंसर सभी लोग बताएंगे। बताओ भाई। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे, कंप्यूटर कार्य को सरल बनाता है। कंप्यूटर कार्य को सरल बनाता है। कंट्रोल यूनिट होता है टीवी में, प्रिंटर में, मॉनिटर में या सीपीयू में। कंट्रोल यूनिट यानी कि सीयू आपसे पूछा जा रहा है। बताओ भाई क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, सीपीयू में होता है। सीपीयू में होता है, बिल्कुल राइट आंसर।
अगला क्या दिया गया, माई डॉक्यूमेंट्स को कहते हैं फोल्डर, फाइल, पर्सनल फोल्डर या अतिरिक्त फोल्डर। माई डॉक्यूमेंट्स को क्या कहा जाता है, आपसे ये पूछा गया। हाँ, पर्सनल फोल्डर बोलेंगे, जो माई डॉक्यूमेंट होगा उसे पर्सनल बोलते हैं, याद रखना। दिया गया परिचालन प्रणाली का क्या कार्य है, स्मृति प्रबंधन, प्रक्रिया प्रबंधन, फाइल प्रबंधन, इनमें से कोई नहीं। परिचालन प्रणाली का क्या कार्य होता है, आपसे ये पूछा गया। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, प्रक्रिया प्रबंधन। प्रक्रिया प्रबंधन का काम कौन करता है, परिचालन प्रणाली करती है, याद रखना। अगला क्या दिया गया, टूल बॉक्स में ऑप्शन की संख्या कितनी होती है, 8 होती है, 10 होती है, 16 होती है या 20 होती है। टूल बॉक्स में ऑप्शनों की संख्या कितनी होती है, आपसे ये पूछा गया, 16 होती है, सभी लोग याद रखेंगे एक टूल बॉक्स में, ठीक है। ऑप्शनों की संख्या 16 होती है। परिचालन प्रणाली के अवयव हैं सेल, कर्नेल, एप्लीकेशन टूल्स या उपयुक्त सभी। परिचालन प्रणाली के अवयव हैं, आपसे ये पूछा गया 36 में। ऑप्शन क्या हो जाएगा 36 में, ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, याद रखना। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया देखिएगा। क्वेश्चन दिया गया हार्डवेयर कहते हैं कंप्यूटर के बाहरी हिस्से को, बी दिया गया कंप्यूटर के यांत्रिक, वैद्युत तथा इलेक्ट्रॉनिक हिस्से को, सी दिया गया कंप्यूटर रिपेयरिंग करने के औजार को, और ऑप्शन डी दिया गया कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग हिस्से की। क्या बोलते हैं भाई, हार्डवेयर। बताओ हार्डवेयर किसे बोलते हैं, तो सभी लोग याद रखेंगे हार्डवेयर बोलते हैं भाई कंप्यूटर जो होता है ना, उसके यांत्रिक, वैद्युत और इलेक्ट्रॉनिक हिस्से को बोला जाता है हार्डवेयर। ऑप्शन हो जाएगा बी। दिया गया निम्न में से इनपुट यंत्र है कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर। बताओ इनपुट यंत्र पूछा गया तो इन माने अंदर यानी कि पुट माने बाहर, इनपुट यानी कीबोर्ड आपका इनपुट है, बाकी बात ये सारे के सारे कैसे हैं, आउटपुट है। मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, क्योंकि मॉनिटर में हमको चीज़ दिखाई देती है, हम अपनी आंखों से जो चीज़ देखते हैं हमें मिल रहा है वो क्या है, आउटपुट। प्रिंटर भी हमको आउटपुट देता है। स्पीकर जब हम कानों में लगा लेते हैं, ईयरफोन, हेडफोन वगैरह, तो उसकी आउटपुट आवाज़ हमें कानों तक जाती है, गूंजती है ना, तो वो भी आपका आउटपुट ही होता है, याद रखें। आगे दिया गया 1 गीगाबाइट बराबर होता है 1024 बाइट, 1024 मेगाबाइट, 1024 किलोवाट या 1024 बीट में। 1 गीगाबाइट, 1 गीगा यानी कि गीगा बाइट, जीबी पूछा गया है आपसे, गीगाबाइट जीबी, 1 जीबी बराबर होता है, बताओ भाई 39 का राइट आंसर। ऑप्शन क्या हो जाएगा 1024 बिट्स बाइट्स, 1024 बाइट्स ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। अगला और लास्ट क्वेश्चन दिया गया है नेटवर्किंग कहते हैं जब कंप्यूटर का पावर ऑफ करते हैं, जब ब्राउजर खोलते हैं, जब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा ट्रांसमिशन करते हैं, या जब ईमेल पढ़ते हैं तब। नेटवर्किंग, तो नेटवर्किंग क्या होता है, जब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा ट्रांसमिशन होता है उसी को बोलते हैं नेटवर्किंग। बोलते हैं ना नेटवर्किंग क्या है, तो इसी को बोला जाता है भैया नेटवर्किंग, याद रखना सभी लोग। इतने ही क्वेश्चन थे, 40 क्वेश्चन थे। यदि क्लास आपको अच्छी लगी हो तो भाई सभी लोग लाइक शेयर जरूर करें क्लास को। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी भाई। मिलते हैं फिर भाई नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, थैंक यू, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।